फ्रीक्वेंसी है जी। सर, ये मतलब मोडेम का जो मतलब फ्रीक्वेंसी है, हाँ ये दूसरा स्टेशन का मतलब लोकेशन तक हाँ मिलेगा। दिखाएगा तो हाँ आएगा सर ये एकदम बात। मिलेगा। आप एक काम करिए, जो स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, स्टेशन ए को बोलिए कि आप लिंक लगा के रखो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सिस्टम को स्विच ऑफ ऑन किए तो रीसेट जरूर मरवा लीजिएगा। विदाउट रीसेट फ्रीक्वेंसी फिर नहीं मिलेगा आपको, मॉडेम को रीसेट करवा देना है। स्विच ऑफ ऑन किए, जैसे आपने दूसरा सिस्टम को अगर स्विच ऑफ करा के रखा है तो स्विच ऑन करने के बाद उसको बोलना है आप रीसेट मार लो, ठीक है। जब रीसेट मारेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी जनरेट होने लगेगी। तो जब से रीसेट आप मारेंगे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, तो आप दूसरे वाले को बोलिए आप लिंक मत काटो और अपने वाले का लिंक काट दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने वाले की लिंक ब्रेक नहीं करेंगे तो आपका वाला दिख, या फिर अपना वाला स्विच ऑफ रखिए आप, आपका फ्रीक्वेंसी बंद रहना है या नहीं दिखना है। तो उससे बेहतर रहता है कि आप अपने इक्विपमेंट को भी लिंक खोल के रीसेट मार दीजिए और ये लिंक को ब्रेक कर दीजिए। तो इधर वाला डाटा आपको यहाँ दिखेगा 1700 हर्ट्ज के आसपास, थोड़ा बहुत कम रहेगा, हो सकता है 1690 रहे या 1710 भी रहे, आसपास मिलेगा। और आपका 980 जो है ये आपको मिलेगा। इस लिंक को आप जोड़ के इसकी लिंक को कटवा दीजिए तो ये वाला डाटा भी आपका यहाँ पे आके वही 1000 के आसपास मिलेगा, 980, 990 या 960, 1010 इसके आसपास मिलेगा, पक्का मिलेगा। हाँ थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट मीटर अच्छा होना चाहिए। जनरली ये लोग प्रीफेयर करता है वो क्या, एक है ना कुसुम का मीटर, जो सेल वाले प्रीफेयर करते हैं वो कुसुम का मीटर करते हैं, महंगा भी है, 36,000 के आसपास का आता है जो वो लोग रेट देता है। अब कितने का है पता नहीं। का भी अच्छा काम करता है सर। किसका? मतलब ऋषि। हाँ ऋषि हाँ कुछ मीटर है, ऋषि है, कुसुम है, फ्लूक है, का जो है ना, हाँ फ्लूक है, मिली वोल्ट एसी, मिली वोल्ट एसी और फ्रीक्वेंसी, ये सब देखना है। तो मीटर की क्वालिटी अच्छी होनी है तभी आपको डाटा प्रॉपर मिलेगा, नहीं तो नॉर्मल जो 1500 वाला मीटर है उसमें डाटा प्रॉपर हाँ मिलता ही नहीं, सब उल्टा पुल्टा डाटा आता है। तो उसके लिए अच्छा। दूसरी बात ये है कि कुसुम वगैरह में तो पता नहीं है कि नहीं, बट फ्लूक का एक मेरिट है, अगर आप काम करते हैं किसी भी रेलवे इंडस्ट्री 3 ईयर उसका कैलिब्रेशन नहीं करवाए, मेट्रो रेलवे हो, कोकण रेलवे हो, इंडियन रेलवे हो या फिर मोनो रेलवे हो, किसी भी रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में अगर आप एज ए रेलवे सिग्नल इंजीनियर, टेक्नीशियंस, हेल्पर्स या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रकार से रेलवे सिग्नलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे रेलवे में सिग्नल इंजीनियरिंग सर्किट वर्क करता है या उसकी लॉजिक के पीछे क्या चीज़ें हैं, उसकी इंटरफेस सर्किट डिज़ाइन के पीछे किन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। जितने सारे गियर्स आउटडोर हों इंडोर्स हों, चाहे EI हो, DLVI हो, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो, BPSC हो या मोटर पॉइंट हो, ट्रैक सर्किट हो, UFSBI हो, MS डेक हो, SS डेक हो, HAS डेक हो, उनके फंक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है, वो कैसे काम करता है। और उन सारे लॉजिक को सीखने के साथ साथ हम ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारे गियर्स को हम किस प्रकार से रेलवे सिग्नलिंग की लॉजिक सर्किट में या इंटरफेस सर्किट में ड्यूरिंग सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और सीखिए रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ एक एक कोर्सेस मॉड्यूल में। पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.chandramouleshwar.com पर विजिट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेबी क्लास बाय CM झा सर में एज ए मेंबर इनरोल कर सकते हैं, तो आप पूरी वीडियो एक्सेस कर पाएंगे। और हमारी जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। सारे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप रेलवे सिग्नलिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस करना ना भूलें। एक एक कोर्स मॉड्यूल की लाइव क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, हर महीने लगभग एक कोर्स मॉड्यूल शुरू करते हैं। आप उसमें इनरोल करें और अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। ऐसी नहीं है कि अगर आपकी क्लासेस छूट गई तो आपके पैसे बर्बाद हो गए। आप अगले कोर्सेज में सेम बैच की अगर कोर्स चालू होगी तो आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़िए और अपनी रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग के करियर में अपने आप को आगे बढ़ाइए।
आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना के साथ, धन्यवाद। मतलब सीडी आई हाँ, कम्युनिकेशन नहीं आएगा, सीडी जलेगा नहीं, कम्युनिकेशन नहीं आएगा। नहीं रहा। हाँ ठीक है। फिर मतलब चलो वो लोग मतलब केबल पेयर चेंज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लॉस चेक कर रहा है, लेकिन मॉडम चेक नहीं कर रहा है अपना। मॉडम उस समय चेक करे, बाद में जब चेक किया तो अरे ये दोनों और ये मतलब एंट्री है, जाके मतलब अपोजिट किया तो आ गया चेक। नहीं तो एक चीज़ हम आपको बहुत पहले क्लास में बताए थे, हम लोग की एक बीमारी है, सिग्नल वालों की एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इतना मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद भी, ट्रेनिंग इतना एडवांस होने के बाद भी हमारी ये वाली बीमारी नहीं गई है कि जैसे ही हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गया, सीडी गया, आइदर बीपीएससी हो, एलवीसीडी हो या एक्सेल काउंटर हो, कुछ भी हो, आंख मूंद के हम चाय पीने बैठ जाते हैं और बोलते हैं ये तो टेलीकॉम का प्रॉब्लम है सर। 90% यही होती है, 10% है जो फिर दिमाग लगाते हैं, क्योंकि भैया टेलीकॉम वाले का जो पार्ट है वो उसके ओएफसी रूम टू ओएफसी रूम है, या मैक्सिमम अगर कहिए तो आपके लोकेशन बॉक्स टू लोकेशन बॉक्स है, इतना ही है ना आपके लोकेशन बॉक्स में जहाँ पे टर्मिनेशन है। वो भी कम चेक हुआ सर जब टेलीकॉम वाला का पूरा पैरामीटर मतलब चेक कर लिया, प्रॉपर आया तब, मतलब हाँ पैरामीटर उसका बहुत अच्छा रहा, तब ये लोग लगा कि हो सकता है हमारे में कुछ फॉल्ट है। तो नहीं, तो मेरा कहना जी, मेरा कहना वही रहता है कि आप एक चीज़ सोचिए, आपका ठीक है उसकी सीडी नहीं है तो अपने पार्ट तो हमको देखना है ना, क्योंकि उसका पार्ट अधिक से अधिक लोकेशन का टर्मिनेशन तक, आपकी लोकेशन की टर्मिनेशन लूज हो सकती है, लोकेशन से उठ के आपने तार ले गया एसपीडी में, यहाँ पे 2 स्क्रू में गया, फिर 2 से आउट हुआ, यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत जगह लोकेशन में आपने VF लगा के रखा है, ठीक है, तो हो सकती है VF का इनपुट आउटपुट का तार लूज हो, यहाँ से है ना, बहुत सारा जगह है, तो हम क्यों नहीं चेक करें। मेरा कहना ये रहता है कि हम क्यों नहीं चेक करें। उसके बाद हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा ये स्विच में भी डस्ट आ सकता है, इतना दिन से चल रहा है, डस्ट आ सकता है, इसको 4 बार ऑपरेट तो करना ही करना है कम से कम टेलीकॉम को बोलने से पहले। अपने साइड भी, दूसरे साइड को भी बोलिए कि आप भी कार्ड को बाहर निकालो, हम भी कार्ड को बाहर निकालें और एक बार स्विच को ऑपरेट करके लगाते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो मेरा ये कहना रहता है कि ठीक है, टेलीकॉम की जिम्मेदारी है, टेलीकॉम आएंगे ही, देखेंगे ही, हमारे यहाँ का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम दोनों साथ में ही निकलते हैं, फेल्योर किसी का रहे वो सेकेंडरी है, कि चलिए टेलीकॉम सिग्नल एक साथ चलते हैं, तो समय भी बचता है, डिटेक्शन में कम लगता है, और एक आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बढ़ता है कि चलो सिग्नल टेलीकॉम को ये महसूस नहीं होता है कि जाने के बाद मेमो देंगे तब टेलीकॉम आएगा, ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं है। तो हमारे साइड वो तरह उल्टा है सर, टेलीकॉम को अगर कुछ भी बोले तो क्या बोलता, हमारा तो सब ठीक है, नहीं ठीक है, वो देखिए ये डिपेंड करता है इंचार्ज लेवल में। नियम ये है ना कि जब भारत रसिया के प्राइम मिनिस्टर एक साथ बैठ के खाएंगे तो बाकी मंत्री को खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ भी वही है कि एसएससी टेली एसएससी सिग्नल अगर एक ही बात बोलेंगे तो बाकी स्टाफ फिर नहीं कहेगा कि मेरा और तुम्हारा वाला बात, तो वो डिपेंड हो जाता है इंचार्ज लेवल में, जो बहुत कम कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि फेल्योर आपका हो या मेरा हो, फेल्योर सीनियर डीएसटी का है, सुबह सुबह सीनियर डीएसटी को जवाब देना है गार्डन में, अपना हेडक्वार्टर में। हाँ, तो क्या दिक्कत है भाई, चलिए दोनों मिलकर देख लेंगे, जिसका भी प्रॉब्लम हो। तो आज तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया। बिंग पिछले, आज हमको लगता है कि हमारी नौकरी कितनी साल हो गई, 12 साल हो गया, 12 साल में नॉट ए सिंगल मेमो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को हमने नॉट ए सिंगल मेमो दिया है आज तक, रिकॉर्ड है एक सिंगल। मतलब उन लोगों को मतलब ईगो फीलिंग हो जाता है, नहीं बता, हाँ ठीक है, मतलब बोले तो तुम मतलब कैसे मतलब बोलेगा कि हमारा केबल खराब है, ठीक है। देखिए ये अपने अपने मनुष्य का अपना अपना गुण है, ईगो फीलिंग। बट मेरा मानना है कि ईगो नहीं होना चाहिए आदमी को। काम करिए, काम अपनी जगह है, ईगो अपनी जगह है, ठीक है। काम नहीं करना, ये सब ईगो वोगो सब शब्द काम नहीं करने का है, कि काम को कितना टाला जा सकता है, जैसा होगा। चलिए फिर शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि, गुड नाइट।